आज रोम में दूसरा दिन। अभी हम पहले दिन का पिज्जा ही नहीं पचा पाए थे। पर आत्मा बोली यात्रा कर लो बेटा, वरना इंस्टाग्राम पे क्या डालोगे। तो बस निकल पड़े। आज का प्लान था ट्रेवी फाउंटेन, कोलोसियम और पेट की गहराइयों तक भर के जेलेटो। ट्रेवी फाउंटेन एक ऐसा फव्वारा जो दिखने में तो स्वर्ग सा लगता है, लेकिन असली चुनौती यहाँ भीड़ में अपनी फोटो खिंचवाना है, जिसमें पीछे किसी टूरिस्ट की जीप नहीं निकल रही हो। 19 ईसा पूर्व में एक रोमन लड़की ने प्यासे सैनिकों को पानी दिखा दिया, क्योंकि जीपीएस तो उस जमाने में था नहीं, और फव्वारा वहीं बना दिया। लड़की के नाम पर रखा एक्वा विर्गो, और उस जगह का नाम पड़ा ट्रेवी, क्योंकि 3 रास्ते वहां मिलते थे। इसी वजह से इतना ट्रैफिक लग रहा है। 17वीं सदी में पोप अर्बन बोले, यह फव्वारा तो बहुत बोरिंग है, हटवा दिया। फिर प्रतियोगिता करवाई, आर्किटेक्ट्स की लाइन लगा दी। जीता कोई और, पर जनता बोली भैया अपना देसी आर्किटेक्ट चाहिए, और साल्वी जी को प्रोजेक्ट मिला। यह फव्वारा इतना बड़ा है कि इसमें तैराकी चालू कर दी जाए तो ओलंपिक हो जाए। 26 मीटर ऊंचा, 49 मीटर चौड़ा, बीच में समुद्र का राजा ओशियानस ऐसे बैठा है जैसे आईपीएल की ट्रॉफी पकड़े हो। साथ में टाइटन, समुद्री घोड़े और 2 मुराल, एक शांत और एक गुस्से में। ये समुद्र के शांत और उग्र स्वभाव को दर्शाते हैं। अगर आप ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का नहीं फेंका तो क्या किया। बाएं हाथ से दाएं कंधे के ऊपर से फेंको और अपने रूम में वापस आने की गारंटी बना लो। अगर गलत दिशा में फेंक दिया तो किसी बच्चे की आइसक्रीम में भी गिर सकता है। हमने 3 सिक्के फेंके, एक रूम में आने के लिए, एक वीजा के लिए और एक खाने का बिल भरने के लिए। पर सब गलत तरीके से, तो पता नहीं वापस आ पाएंगे नहीं। यहाँ हर साल 10 लाख यूरो के सिक्के निकाले जाते हैं और सब दान कर दिए जाते हैं। चिएसा देई सांती विनिसेंचो ए अनेस्तोसिया रोम के ट्रेवी फाउंटेन के पास में स्थित एक ऐतिहासिक और वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्च है, जो न केवल अपनी भव्य बारोक फसाद के लिए मशहूर है, बल्कि पोप के अंगों को संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। चर्च के अंदर मदर टेरेसा की याद में बनाई गई श्रद्धांजलि में उनकी तस्वीर और जीवन के प्रेरणादायक शब्द और उनके सेवा भावनाओं को दर्शाने वाले प्रतीक शामिल हैं। अब बारी है जेलेटो खाने की। पेट पूजा का समय हो गया। रोम आए और जेलेटो ना खाया तो क्या खाया। जेलेटो यानी आइसक्रीम का फिटनेस वर्जन। कम फैट, कम हवा, स्वाद गाढ़ा, टेक्सचर क्रीमी, कीमत थोड़ी भारी पर मजा जबरदस्त। इसको आप इटली की सबसे क्रीमी, ड्रीमी और वजन बढ़ाने वाली परंपरा भी कह सकते हैं। इटली में हर साल 5 अरब जेलेटो बिकते हैं। इतना जेलेटो कि अगर जम जाए तो पूरी रोम की मेट्रो लाइन फिसल जाए। और अगर आप डाइट पे हो तो जेलेटो वाले के पास मत जाइए। अब हम रोम के सबसे ऊंची जगह किरनाल हिल्स की तरफ जा रहे हैं। यह वीआईपी रोम है। यहाँ प्याजा डेल किरनालो, एक शानदार चौक जिसके बीचों बीच में खड़ा है ओबेलिस्क, मिस्र मिस्र से इंपोर्टेड स्टाइल का पत्थर, और साथ में 2 भाई कास्टोर और पुलाक्स, जो घोड़ों को पकड़ते हुए ऐसा लगता है जैसे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ सबसे खास है किरनाल पैलेस, जो पहले पोप का समर हॉलिडे होम था, फिर राजा का ठिकाना बना, और अब राष्ट्रपति जी का ऑफिस है। यानी एक ही बिल्डिंग, हर जमाने में नए किराएदार, पर सब वीआईपी।
हर दिन दोपहर 3 बजे यहाँ पर कार्ड बदलने का शो होता है, जिसमें सैनिक ऐसे परेड करते हैं जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो। तो प्याजा डेल किरनालो एक जगह जहाँ इतिहास, आर्ट और पॉलिटिक्स एक ही फ्रेम में पोस्ट देते हैं। फोरो रोमानो, इसको आप रोम का व्हाट्सएप ग्रुप बोल सकते हो, पर 2000 साल पुराना। यहाँ पुराने जमाने में सारे लीडर्स मिलते थे, भाषण देते थे, घोषणाएं करते थे। कोई बोलेगा मैं सम्राट बनूंगा, कोई बोलेगा मैं युद्ध जीत कर आऊंगा, पर जनता बोलती थी भाई साहब सड़क कब बनाओगे। फोरो रोमानो, जहाँ रोम का राजनीतिक ड्रामा होता था। सोचिए जहाँ जूलियस सीजर को मारा गया। तो दोस्तों, रोम सिर्फ शहर नहीं, यह एक फीलिंग है। कहीं मटमैले खंडरों में इतिहास छुपा है, कहीं जेलेटो की मिठाइयों में सदियों की परंपरा। अब चलते हैं कोलोजियम की ओर, रोम का WWE अखाड़ा। भाई यह जगह ऐसी है जहां पुराने जमाने में ग्लैडिएटर्स की लड़ाई होती थी, असली वाली, नकली नहीं। आज अंदर जाने की लाइन में खड़े होकर खुद ग्लैडिएटर जैसा महसूस कर रहे हैं। सम्राट वेस्पोसियस ने बनवाया, उनके पुत्र टाइटस ने इसे पूरा करा। यहाँ पर लगभग 50,000 लोग बैठ सकते थे और कोई टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं थी। सीधा जाओ, बैठ जाओ, पर वीआईपी पास उस समय भी होता था। अंदर था हिप्नोजियम, यानी जमीन के नीचे का सस्पेंस। यहाँ से जानवर, ग्लैडिएटर और कभी कभी सम्राट भी ऊपर आते थे, बिल्कुल जैसे अब स्टेज शो होता है। बस कोई इंटरवल नहीं होता था। भूकंप आया, दीवारें गिरी, और फिर पत्थर निकाल निकाल कर रोम की दूसरी बिल्डिंगों में लगा दिए गए। इतनी लड़ाइयाँ, इतने जानवर, इतना खून, लेकिन अब सब चुप है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में 3 दिन से कोई मैसेज ना आया हो, बस वैसी शांति। तो दोस्तों, रोम सिर्फ शहर नहीं, यह एक फीलिंग है। कहीं मटमैले खंडरों में इतिहास छुपा है, कहीं जेलेटो की मिठास में सदियों की परंपरा। बस ध्यान रहे, जब ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का फेंकें
तो साथ में यह भी दुआ करें, अगली बार जब रोम आए तो यूरो और पेट दोनों भरकर आए। रोम सिर्फ इतिहास नहीं, हर पत्थर के पीछे कहानी है। हर फव्वारे के पास भीड़ में खड़ा भारतीय टूरिस्ट है जो सोच रहा है वड़ा पाव कहाँ मिलेगा। और हाँ, ट्रिप खत्म हो गई, लेकिन फोटो भी बाकी हैं, खास तौर पर वो जो ट्रेवी फाउंटेन में 17 अटेम्प्ट्स में खींची गई।